अब हम देखते हैं इनके अंदर मसले मसाइल कैसे हो सकते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्टिक नर्व, किसी ट्यूमर के अंदर डैमेज हो जाए, ये मोस्ट कॉमन जो इसकी कॉज है वो ऑप्टिक न्यूराइटिस खासतौर पे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हो जाता होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में किसी बंदे की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। अब यहाँ जो आपको डिफेक्ट्स दिखाए जाएंगे, ये फील्ड ऑफ विजन के बताए जाएंगे और मैं सारी बातें फील्ड ऑफ विजन के टर्म्स में करूंगा। तो जो इसके अंदर ऑप्टिक नर्व है वो जो डैमेज हो जाती है वो अगर लेट्स से कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से डैमेज हो, उसके डैमेज होने की वजह से नंबर डैमेज ऑप्शन नंबर 1 ये आपका खराब हो गया, इसकी वजह से एक आई की कंप्लीट ब्लाइंडनेस चली जाएगी। दैट वुड बी कॉल्ड एनओपिया ऑफ द आई। दिस इज पैथोलॉजी नंबर 1। पैथोलॉजी नंबर 2, जो ऑप्टिक काइज्म था उसके दोनों साइडों पे कैवर्नस साइनस था और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी। इस जगह पे जो दो चीजें थी, कैवर्नस साइनस था जो ड्यूरल साइनसिस का पार्ट है, न्यूरोनेट में पढ़ेंगे, और इसके अंदर से गुजर थी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो अगर किसी वजह से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का एन्यूरिज्म हो या कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाए तो इस केस के अंदर जो ऑप्टिक काइज्म है उसको साइड से प्रेशर पड़ता है, तो जिस साइड से प्रेशर पड़े उस साइड के वो रेड वाले फाइबर्स खराब हो जाते हैं। और रेड वाले फाइबर्स कौन से थे? फ्रॉम द टेम्पोरल पार्ट ऑफ रेटिना, द फाइबर्स कैरिंग द नेजल फील्ड ऑफ विजन फ्रॉम द इप्सिलेटरल आई। सो इसके अंदर क्या होगा? अब यहाँ सॉरी मैं अपना ये अब लेफ्ट आई है और ये राइट आई है, मैं जो खुद आपको पहले पढ़ाया था मैंने उल्टा पढ़ाया था इस तस्वीर के मुताबिक। तो लेफ्ट आई के हिसाब से अब जिस साइड का एन्यूरिज्म होगा उसी साइड के उसी आई का नेजल फील्ड ऑफ विजन चला जाएगा। तो वो जो फील्ड ऑफ विजन है वो अब आपका क्या होगा? लेफ्ट नेजल हाफ फील्ड ऑफ विजन गॉन, लेफ्ट नेजल हेमी एनओपिया, हाफ ब्लाइंडनेस। दिस इज सेकंड केस। अब आगे हेमी एनोपिया से पहले अब दो लफ्ज आएंगे, हेट्रोनिमस या होमोनिमस। जो हेट्रो, तो जो आपको हेट्रो या होमो का लफ्ज है ये टेम्पोरल एंड नेजल की वजह से नहीं है। अब दो आइज का जो होगा, अब दो आइज का अगर राइट लेफ्ट सेम है, ये राइट लेफ्ट की बेसिस पे है, अगर राइट लेफ्ट जो है सेम है तो आप उसको कहेंगे होमोनिमस। अगर राइट लेफ्ट इसका ऑपोजिट है तो आप कहेंगे हेट्रोनिमस। We will not be naming hetero and homo on the basis of nasal temporal. हम इसकी बेसिस पे नहीं करेंगे, हम इसको राइट एंड लेफ्ट की बेसिस पे करेंगे, हेट्रोनिमस एंड होमोनिमस। अब देखते हैं कि अब ये नेक्स्ट सिचुएशन 3 क्या है। ऑप्टिक काइज्म एनाटॉमिकली स्पीकिंग बिल्कुल जो है किस जगह से गुजर रहा था? ऑप्टिक काइज्म के बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जब ट्यूमर होता है इट एक्सपेंड्स अप एंड इट अटैक्स द ऑप्टिक काइज्म फ्रॉम बिलो। ऑप्टिक काइज्म को नीचे से अटैक करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर। तो पिट्यूटरी एडिनोमा नीचे से ऊपर आते हुए ऑप्टिक काइज्म को दरमियान से काट देता है, वो दरमियान से इंटरप्ट कर देता है। तो जो क्रॉसिंग फाइबर्स थे, फाइबर्स क्रॉस कौन कर रहे थे? फ्रॉम द नेजल पार्ट ऑफ द रेटिना और फ्रॉम द टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन। तो दोनों आईज के टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन के फाइबर्स डैमेज हो जाएंगे। अब दोनों आईज का मसला हुआ है, अब दोनों आईज का राइट लेफ्ट उल्टा है। अगर ये राइट था, राइट फील्ड ऑफ विजन, लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन, राइट फील्ड ऑफ विजन, लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन। एक आई का राइट फील्ड ऑफ विजन गया, एक आई का लेफ्ट फील्ड ऑफ विजन गया, बोथ आईज का टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन गया।
बोथ आइज का टेम्पोरल गया, बोथ आइज का गया बाय, दोनों का टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन गया टेम्पोरल, राइट लेफ्ट दोनों का उल्टा है हेट्रोनिमस, दोनों आइज के अंदर हाफ फील्ड ऑफ विजन गया हेमी एनोपिया, बाय टेम्पोरल हेट्रोनिमस हेमी एनोपिया। नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 4, ऑप्टिक ट्रैक डैमेज हो जाए। आमतौर पे ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होता है यहाँ से गुजर रही होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, यहाँ से पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी गुजर रही होती है, उसका एन्यूरिज्म हो जाए, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का एन्यूरिज्म हो जाए, इसका खास तौर पे वस्कुलर मसला और या कोई और इसको ऑक्लूजन हो जाए, किसी भी वजह से आपका ये खराब हो जाए ऑप्टिक ट्रैक। इसमें बहुत एमसीक्यू आते हैं। ऑप्टिक ट्रैक अगर यहाँ लेफ्ट साइड है ना, तो अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है, ऑप्टिक ट्रैक अगर लेफ्ट साइड पे डैमेज हो जाए देन व्हाट, देन क्या होगा, पहले रेटिना के देखते हैं। लेफ्ट साइड के टेम्पोरल पार्ट ऑफ रेटिना खराब होगा और राइट साइड का, फॉलो करें, नेजल पार्ट ऑफ रेटिना खराब होगा, ऐसे। अच्छा जी, अगर आप फील्ड ऑफ विजन को देखा जाए तो फील्ड ऑफ विजन जो है टेम्पोरल नेजल, तो पहले हम फाइबर्स की बात करें, लेफ्ट आई का टेम्पोरल पार्ट ऑफ रेटिना खराब हुआ, राइट आई का नेजल पार्ट ऑफ रेटिना खराब हुआ। अगर फील्ड ऑफ विजन की बात की जाए तो लेफ्ट आई का नेजल पार्ट ऑफ वो खराब हुआ और राइट आई का, मैं यहाँ गलती की है, यहाँ गलती की है, और राइट आई का टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन खराब हो गया। ठीक हो गया। तो ये एमसीक्यू ऐसा चाहता होता है कि लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होने की वजह से कौन से फील्ड ऑफ विजन खराब होंगे, राइट नेजल, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक की वजह से राइट टेम्पोरल एंड लेफ्ट नेजल फील्ड ऑफ विजन खराब होंगे। रेटिना के हिसाब से भी यही सवाल पूछा जाता है, ऑप्टिक ट्रैक डैमेज होने की वजह से राइट टेम्पोरल एंड लेफ्ट नेजल फील्ड ऑफ विजन खराब होंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसी को हम राइट लेफ्ट के हिसाब से भी देखते हैं। ये राइट था, ये लेफ्ट था, ये लेफ्ट था, ये राइट था। अब इसका राइट है और इसका भी राइट है, तो ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब देखिए इसका हम नाम क्या देंगे। अब दो आइस का मसला हो रहा है, दोनों आइस का राइट साइड का मसला हो रहा है। तो राइट है, दोनों आइस का है, तो होमोनिमस है, हाफ फील्ड ऑफ विजन जा रहा है, हेमी एनोपिया। तो आपसे आंसर में ये भी पूछा जा सकता है और आंसर में ये भी पूछा जा सकता है कि देयर विल बी लॉस ऑफ लेफ्ट नेजल एंड राइट टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन, देयर विल बी लॉस ऑफ लेफ्ट टेम्पोरल एंड राइट नेजल रेटिना। ये आपका एमसीक्यू आता है। ओके, सिचुएशन नंबर 5, मिडियल सेरेब्रल आर्टरी इंफार्क्ट हुआ, जो फाइबर्स टेम्पोरल लोब से गुजर रहे थे वो खराब हो गए। अब अगर आप पिछली तस्वीर से आपको याद हो तो जो फाइबर्स यहाँ से गुजर रहे थे, दे वर रनिंग इन द टेम्पोरल पार्ट ऑफ रेटिना, द टेम्पोरल पार्ट ऑफ ब्रेन, दे वर कमिंग फ्रॉम, कहाँ से, लोअर रेटिना से आ रहे थे और ये अपर फील्ड ऑफ विजन से आ रहे थे। अब यहाँ तक जो सिग्नल पहुंचा है वो अपने अपना हाफ फील्ड ऑफ विजन ही पहुंच रहा है, लेफ्ट आई का राइट फील्ड ऑफ विजन एंड राइट आई का राइट फील्ड ऑफ विजन पहुंच रहा है। अब उस हाफ फील्ड ऑफ विजन को भी आप में डिवाइड कर दो। सो ये अब पहले बात तो यहाँ से आ रही थी ना, ये इस वाले रेटिना से और इस वाले रेटिना से आ रहा था और ये जो है इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट से आ रहा था। अब ये अपर रेटिना से जा रहा है तो लोअर फील्ड ऑफ विजन जाएगा, बिल्कुल नहीं, no 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 no, यस, तो उल्टा बोल दिया मैंने कि अपर रेटिना है तो लोअर रेटिना है, टेम्पोरल
लोब नीचे है, रेटिना निचले वाला होगा, फील्ड ऑफ विजन ऊपर वाला होगा, तो ये अपर फील्ड ऑफ विजन में से आएगा, तो ये अपर फील्ड ऑफ विजन को लॉस होगा। तो अब आप देखें दोनों आई का 1/4 ऑफ द फील्ड ऑफ विजन चला गया। दोनों फील्ड ऑफ विजन राइट साइड के हैं, दोनों राइट साइड के, दोनों अपर हैं, तो ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब हाफ फील्ड ऑफ विजन नहीं, क्वार्टर फील्ड ऑफ विजन है, सो अब इसको कहेंगे दोनों का राइट है, सुपीरियर इंफीरियर, दोनों का राइट है, दोनों का सुपीरियर है, राइट होमोनिमस सुपीरियर क्वार्टर ब्लाइंडनेस, right homonymous superior quadri anopia. This is about the middle cerebral artery infarct. posterior cerebral artery infarct, अगर जो फाइबर्स गुजर रहे हैं पैराइटल लोब में से, पैराइटल लोब टेम्पोरल से ऊंचा है, ऊपर वाला है, तो ये अपर रेटिना, अपर रेटिना का मतलब है लोअर फील्ड ऑफ विजन, फाइबर्स उसी साइड के हैं, टेम्पोरल नेजल ये वाली और ये खराब हो रहे थे, तो ये लोअर अपर रेटिना खराब हो रहा है, तो लोअर फील्ड ऑफ विजन जाएगा, ठीक है, तो लोअर फील्ड ऑफ विजन जाएगा। तो इसका नाम किस तरह होगा, लेफ्ट राइट सुपीरियर इंफीरियर, लेफ्ट राइट सुपीरियर इंफीरियर, तो इसका नाम बनेगा, दोनों राइट साइड पे हैं, राइट दोनों एक जैसे हैं, होमोनिमस, दोनों नीचे हैं, इंफीरियर, क्वार्टर फील्ड विजन जा रहा है क्वाड्री एनोपिया, राइट होमोनिमस इंफीरियर क्वाड्री एनोपिया। नाम लिखने में कभी कभार राइट इंफीरियर होमोनिमस क्वाड्री एनोपिया भी कह दें तब भी फाइन है। जो सिचुएशन नंबर 5 थी ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इंफार्क्ट की वजह से हुई थी, और ये जो सिचुएशन है ये आमतौर पे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इंफार्क्ट की वजह से होती है। मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इंफार्क्ट की वजह से जो सिचुएशन 5 थी इसमें सुपीरियर क्वाड्रिनोपिया हुआ था, तो इसके लिए आप लफ्ज पाई इन द स्काई का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, यू सी अ पाई इन द स्काई, ठीक है, ऊपर 3 o'clock to 12 o'clock आपका खराब हुआ मिलेगा। वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन, 7th केस, इसके अंदर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इंफार्क्ट हुआ। अच्छा, अब जो सुपीरियर जो रेटिना सारा आ रहा है, मैक्यूला के जो फाइबर्स थे, जो शार्पेस्ट इमेज वाला फोविया सेंट्रालिस वाले फाइबर्स थे, ब्रेन में जिस जगह पे जा रहा है उसको ब्रेन में भी बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है। द पार्ट विच इज रिसीविंग द इमेज ऑफ फ्रॉम द शार्पेस्ट विजन, वो आपका दोनों तरफ से ब्लड सप्लाई ले रहा है, उसको पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अलावा कोलेटरल ब्लड सप्लाई मिल रही है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से। तो इन केस ऑफ 7, इफ देयर इज अ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इंफार्क्ट, उसी तरह ही दोनों लेफ्ट साइड का नेजल फाइबर्स, राइट साइड के टेम्पोरल फाइबर्स, लेफ्ट साइड के नेजल रेटिना, लेफ्ट साइड का टेम्पोरल रेटिना, राइट साइड का नेजल रेटिना खराब होगा, और इसी तरह ही लेफ्ट साइड का नेजल फील्ड ऑफ विजन और राइट साइड का टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन खराब होगा। बट साहब क्या है कि इतना एरिया बच जाएगा, इतना एरिया बच जाएगा, जो एरिया मैक्यूला का सिग्नल रिसीव कर रहा है वो बच जाएगा, सो इट विल बी विद मैक्यूला स्पेयरिंग, इट विल बी विद मैक्यूला स्पेयरिंग, ठीक है। तो नाम क्या होगा, वही राइट होमोनिमस हेमिनोपिया विद मैक्यूला स्पेयरिंग। हाँ, इस चीज को, ये वाला असूल सिर्फ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी इंफार्क्ट पे लगेगा। अगर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ठीक है और बंदे को एक्चुअली पीछे से चोट लगी है और यू हैव एक्चुअली फिजिकली डिस्ट्रॉयड द पोस्टीरियर पोल ऑफ द ब्रेन, फिर कोई तमीज नहीं रहेगी मैक्यूला और नॉट मैक्यूला की, फिर आपको खराब होगा। एक और सिचुएशन जो थोड़ी आपको तंग करती है, सिचुएशन 4 और सिचुएशन 5+6, इनमें क्या फर्क है? दोनों के अंदर सेम पार्ट्स खराब हो रहे हैं, दोनों के अंदर सेम फील्ड ऑफ विजन खराब हो रहे हैं, बोथ हैव इप्सिलेटरल नेजल फील्ड ऑफ विजन लॉस एंड कॉन्ट्रालेटरल टेम्पोरल फील्ड ऑफ विजन लॉस। फर्क कहाँ है?
फर्क है इन फाइबर्स का जो कि निकल के साइड पे जा रहे हैं. सो लाइट रिफ्लेक्स जो है इट विल बी स्पेयर्ड इन दिस केस, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्स के फाइबर्स अलग हो गए हैं, तो ये फर्क रहेगा. अदरवाइज अगर 5+6 इकट्ठा हो जाए, ऑप्टिक रेडिएशन खराब हो जाए, तो फिर उसकी सिचुएशन ऑप्टिक ट्रैक से मिलती है, फर्क रिफ्लेक्सेस का आता है. और ब्लोज टू द बैक वाली बात मैंने आपसे जिक्र कर ली, इधर नोट्स भी मेंशन कर दिए. ठीक है. बाकी ये कैप्लान न्यूरल नेट में से कुछ पिक्चर्स हैं. और लीजन्स ऑफ विजुअल रेडिएशंस आर मोस्ट कॉमन देन ऑप्टिक ट्रैक. एमसीक्यू है. ऑप्टिक नर्व की लीजन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होती है, हम पहले बात कर चुके थे, जिसमें डीमाइलिनेशन होती है और डीप फाइबर्स खराब होते हैं. ठीक है. So this is all about visual pathway and visual reflex and visual pathway and